पिछले 2 दशक के दौरान कलिनिंग्राड रूस की जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। अगर रूस का नेटो के साथ भविष्य में कोई युद्ध होता है तो कलिनिंग्राड रूसी ऑपरेशंस के लिए एक महत्वपूर्ण लॉन्च पैड होगा। आइए अब आपको रूस के इस नए फ्लैंकर की खासियतों के बारे में बताते हैं। Su-30 SM-2 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर है। ये 30 mm की एक GSH-30 ऑटो कैनन गन से लैस है। Su-30 SM-2 में 12 हार्ड पॉइंट होते हैं। इसे एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। Su-30 SM-2 को कई तरह के गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट और बमों से भी लैस किया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस का अपनी बाल्टिक सी फ्लीट को एक्टिव मोड पर लाना सीधे सीधे उन नेटो देशों के लिए खतरा है जो यूक्रेन को फाइटर जेट देने वाले हैं। और इस वक्त पुतिन की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर जो 2 नाम हैं वो हैं पोलैंड और स्लोवाकिया। दूसरा, रूस की बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर एक ऐसी जगह पर मौजूद है जिसका नाम सुनते ही नेटो देश थर्राने लगते हैं। कलिनिनग्राद, यानी 224 वर्ग किलोमीटर में फैला वो इलाका जिसके खौफ में नेटो देश हमेशा रहते हैं। रूस के लिए कलिनिनग्राद एक ऐसा सैन्य अड्डा है जो पूरे यूरोप पर भारी पड़ सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कलिनिनग्राद का नाम सुनकर नेटो देश दहशत से भर जाते हैं। कलिनिनग्राद की भौगोलिक स्थिति इसे सैन्य रूप से रूस के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। दरअसल कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर के किनारे बसा है और बाल्टिक सागर डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से घिरा है। और कलिनिनग्राद 2 नेटो देशों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच का इलाका है। कलिनिनग्राद में रूस के 2 बड़े सैन्य बेस बाल्टिस्क और चकालोवस्क हैं। बाल्टिस्क में रूस का नेवल बेस है जबकि चकालोवस्क में उसका नेवल एयर बेस है। बाल्टिक सागर में बाल्टिस्क रूस का एकमात्र वार्म वाटर पोर्ट है, मतलब जो साल भर बर्फ से मुक्त रहता है। इसी वजह से ये रूस की नेवी के ऑपरेशन के लिए बहुत अहम है। पिछले 2 दशक के दौरान कलिनिनग्राद रूस की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस इस जगह से बाल्टिक सागर में यूरोपीय और नेटो देशों की आवाजाही को पूरी तरह से भी रोक सकता है। अगर रूस और नेटो के बीच भविष्य में कोई युद्ध होता है तो कलिनिनग्राद रूसी ऑपरेशंस के लिए एक महत्वपूर्ण लॉन्च पैड होगा। दरअसल कलिनिनग्राद सुवाल्की गैप के पास स्थित होने की वजह से भी अहम है। सुवाल्की गैप एक 65 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा है जो कलिनिनग्राद और बेलारूस को जोड़ता है। लेकिन सुवाल्की गैप नेटो सदस्य देशों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में पड़ता है। अगर रूस सुवाल्की गैप पर कब्जा कर ले तो वो पोलैंड और तीनों बाल्टिक देशों यानी लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया का नेटो के बाकी देशों से संपर्क काट सकता है। इसलिए रूसी सेना कलिनिनग्राद में अपनी सैन्य शक्ति को तेजी से बढ़ा चुकी है। globalsecurity.org के मुताबिक रूस ने कलिनिनग्राद में करीब 1 से 2 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं। 2016 में रूस कलिनिनग्राद में इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात कर चुका है। इस्कंदर मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। रूस कलिनिनग्राद से पोलैंड, जर्मनी, यूक्रेन समेत मध्य और उत्तरी यूरोप के नेटो देशों को आसानी से निशाना बना सकता है।